हाय एवरीवन। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आज नाइट में 360 वेबिनार था और एज यूजुअल जैसे कि एस सर कभी कभार उस वेबिनार में आते हैं, तो आज इस वेबिनार में भी 360 में नाइट में एस सर आए थे और उन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट्स हम लोगों के साथ में शेयर किए थे। तो आई होप कि आप लोगों ने वो वेबिनार अटेंड किया होगा। जिन्होंने अटेंड नहीं किया है उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि एक तो आपको मैं यहाँ उनके अपडेट्स के बारे में डिस्कस करूंगा ही, आपको बताऊंगा ही, और साथ में ही आप अपने बैक ऑफिस में ओ फाउंडर बैक ऑफिस में जा सकते हैं और वहाँ से भी आपको ये अपडेट पढ़ने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये अपडेट वहाँ पे डाल दिए गए हैं, अपडेट कर दिए गए हैं अपने ओ फाउंडर बैक ऑफिस में। ओके गाइस, तो चलो मैं बताता हूँ आपको अपडेट्स क्या हैं, एस सर ने क्या क्या अपडेट्स दिए। साथ ही में पहले बोलूँगा मैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आने वाले टाइम में आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस नहीं होगी। अपडेट्स में स्टार्टिंग की उन्होंने यहाँ से कि पहले तो बोला बी हैव सो मच गोइंग ऑन अराउंड द क्लॉक एवरी डे। मतलब जैसा कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वही उन्होंने बोला पहले स्टार्टिंग में कि हम लोग बहुत कुछ चल रहा है अराउंड द क्लॉक एवरी डे। मतलब हर दिन हम लोग बैकग्राउंड में बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत बिजी है पूरी टीम कह सकते हैं हम लोगों के लिए। ओके, एंड साथ ही में आगे उन्होंने कमीशंस को लेके, ओ कनेक्ट को लेके और एआई को लेके कुछ अपडेट दिए, जिनके बारे में कमीशंस को लेके एस सर ने बोला कि पे आउट इज इन द प्रोसेस and there are some steps we didn't wish to do but people will have to go through। मतलब उनका कहना था कि पे आउट्स प्रोसेस में है जैसा कि हमने बोला है, और कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो मैं नहीं लेना चाहता था, नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे फिर भी लेने पड़ेंगे। मर्चेंट वेरिफिकेशन है, वो ईमेल के थ्रू सभी का होगा, वो मर्चेंट की रिक्वायरमेंट है और वो आपको करना पड़ेगा। इसके साथ साथ ही उन्होंने बोला कि वी विल हैव टू डू दिस अगेन विथ ओ वेरीफाई इन द कमिंग वीक्स। उन्होंने कहा ये मर्चेंट वेरिफिकेशन तो हो गई, साथ में ही हमारा ओ वेरीफाई भी आने वाला है। जैसे ही ओ वेरीफाई आ जाएगा तो हम ये वेरिफिकेशन वंस अगेन फिर से करेंगे। ओके, जो कि द स्ट्रक्चर वी हैव इन प्लेस नाउ, है ना, उसको देखते हुए ये ईमेल वेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। और अपने उन्होंने ये चीज़ भी बोली अपने अपने ईमेल को टाइम टू टाइम चेक करते रहें, जिससे कि आपसे जो स्टेप्स हैं वो मिस ना हो वेरिफिकेशन के। तो पहला जो पॉइंट उन्होंने डिस्कशन किया कमीशंस को लेके, पे आउट्स को लेके, बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि सभी लोगों को ध्यान में रखना है कि ये वेरिफिकेशन मर्चेंट के द्वारा किया जा रहा है और ये हमें करना है अपने ईमेल और ओ वेरीफाई को चेक करते रहें, जिससे कि आपसे ये स्टेप्स मिस ना हो। और साथ ही में जल्द ही ओ वेरीफाई भी हमारा आने वाला है, तो उसके थ्रू भी हमारे वेरिफिकेशंस किए जाएंगे। ओके, साथ ही में उन्होंने ओ कनेक्ट के बारे में बताया कि ओ कनेक्ट का अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो पिछले 10 महीनों से उन्होंने हम लोगों को ये दे रखा था, जिसका कोई पेमेंट जो हम लोगों ने लिया था वो एक ही बार लिया था, है ना। पिछले 10 महीने से उसको एक्सटेंड मतलब हम लोगों को यूज़, जब हमने पैकेज लिया था उससे पहले भी हमें मिल रहा था एज अ ट्रायल वर्जन, फिर पैकेज लिया तो 4-5 महीने ये हमें मिला, तो ऐसे उन्होंने बताया ओवरऑल कैलकुलेशन करके कि 10 महीने से हमें ये एक तरह से ऑलमोस्ट एक गिव अवे की तरह अर्ली बर्ड्स को दिया गया था जो हम लोग यूज़ कर रहे थे, है ना। तो फिर वही सोचते हुए कंपनी को इस चीज़ को बाद में स्टॉप करना पड़ा और डिसाइड किया कि द नेक्स्ट टाइम वी विल सेल इट एंड विल बी अ डिफरेंट प्राइस विथ अ न्यू रिलीज। फिर उन्होंने अभी जो डिसीजन लिया है इसको स्टॉप किया है और साथ ही में एक नई प्राइस के साथ में और नया रिलीज लेके आने वाले हैं हम सभी के लिए। साथ ही में उन्होंने पे स्ट्रक्चर्स को लेके बात की कि इन द पास्ट फ्यू इयर्स आई रियली पर्सनली प्लान्ड अ वैरायटी ऑफ पे स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया कि जो हमने पे स्ट्रक्चर्स बनाए हैं वो उनको लीगल टीम के साथ में भी डिस्कस किया गया है और उन्हीं में से किसी को ग्लोबली ओके कर दिया जाएगा, जो कि
ऑलरेडी हम लोगों के साथ पहले भी सर ने कई मीटिंग्स में डिस्कस किया था कि पे स्ट्रक्चर को बहुत ही यूनिक और अलग बनाया गया है ना? सम कंट्रीज़ उन्होंने बोला कि सम कंट्रीज़ थिंक दैट द पे आउट इज़ गुड टू बी ट्रू, सो इट कांट बी रियल। उनका सम कंट्रीज़ का सोचना है कि पे आउट तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और रियलिटी में ऐसा बहुत ही मुश्किल है जो हो सकता है। बट एज़ सर का कहना ये है कि यस, ये पे आउट बहुत ही जेनरस है और पे स्ट्रक्चर और हम इसको मतलब इस तरीके से हमने बनाया है जो बहुत ही यूनिक है ना? तो लोगों को हो सकता है ऑर्गनाइजेशंस को बोथ इनसाइड एंड आउट ऑफ ऑर्गनाइजेशन दे डू नॉट लाइक हाउ जेनरस आर पे स्ट्रक्चर। कुछ लोगों को, कुछ कंपनियों को हो सकता है ये पसंद ना आए और वो प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे पे स्ट्रक्चर को देख के कि ये इतना अच्छा और यूनिक कैसे हो सकता है। तो उसके ऊपर भी उन्होंने थोड़ा-सा डिस्कशन किया कि हमारा पे स्ट्रक्चर है वो बहुत ही यूनिक है और बहुत ही अलग है, जिससे कि कुछ ऑर्गनाइज़ेशंस को, कुछ लोगों को हो सकता है कि प्रॉब्लम हो देख के और वो प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे या कर रहे हैं। बट उससे हमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। ऑन पैसिव कंपनी जो भी लॉन्ग टर्म में हमारे पेमेंट स्टेबिलिटी को लेके जो बेस्ट से बेस्ट हो सकता है, भले ही उसमें टाइम लगे, बट वो वही करेंगे जो फाउंडर्स के लिए और ऑन पैसिव के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज़ें उन्होंने पेमेंट्स को लेके, ओ कनेक्ट्स को लेके, इन सभी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन किया कि हम जो कर रहे हैं, वो थोड़ा यूनिक है, अलग है और हो सकता है कुछ कंपनीज़ को, कुछ लोगों को उसको देख के दिक्कत भी हो सकती है कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, इतना कैसे दे सकते हैं। बट कंपनी भले ही टाइम लग जाए, उसमें टाइम ले लेगी, लीगली उस चीज़ को लेके आएगी लोगों के बीच में और सिक्योरली उनकी अप्रोच वी आर अप्रोचिंग द फिनिश लाइन एंड देन एनीथिंग वी वांट टू डू वी कैन डू लीगली एंड सिक्योरली। उन्होंने बोला कि हम जो भी चीज़ करना चाहते हैं वो ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए करना चाहते हैं, फुली ट्रांसपेरेंसी के साथ और और प्रोटेक्शन के साथ, है ना? चाहे वो कुछ भी हो हम लीगली और सिक्योरली कर लेंगे और वी आर अप्रोचिंग द फिनिश लाइन। उन्होंने क्लियरली बोला हम अपनी फिनिश लाइन की तरफ धीमे धीमे बढ़ रहे हैं, मतलब हम फाइनल स्टेज में बढ़ रहे हैं जहां हमें कोई नहीं रोक पाएगा। एंड वी आर नोन बाई आवर जेनरोसिटी। हम अपनी आ, जो जेनरोसिटी है, जो कह सकते हैं मानवता है या जो एक लीगल फ्रेमवर्क के साथ हम काम करते हैं, हम उसके लिए जाने जाते हैं। एंड we enjoy it and it's our passion and it's why we are making all of this। उन्होंने कहा कि हम इस प्रोसेस को, इन सभी चीज़ों को इसीलिए एंजॉय कर रहे हैं और ये हमारा पैशन है और हम इस सब चीज़ों को करके दिखाएंगे। ओके, लास्ट पॉइंट में उन्होंने कुछ और भी चीज़ों को कवर किया, एआई के बारे में बताया, एआई कैसे इम्पोर्टेंट है, इसमें बड़े बड़े लोग भी लगे हुए हैं। उन्होंने कुछ एलन मस्क के बारे में बताया कि उनके पास में आज फाइनेंसेस हैं, रिसोर्सेज हैं, सब इक्विपमेंट हैं जो वो जो चाहे वो अचीव कर सकते हैं, है ना? टेस्ला को लेके, स्पेक स्पेसएक्स को लेके, है ना? स्पेक्स को लेके, इन सभी चीज़ों को लेके वहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन किया कि ये लोग भी बिग बैंग हैं, कैसे इस फील्ड में चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं और हम उस फील्ड में ऑलरेडी हैं। तो इन सभी अपडेट्स को लेके आप एक बार उसमें जाएँगे अपने बैक ऑफ़िस में तो डिटेल में जान सकते हैं। फिर उन्होंने कुछ उन चीज़ों को लेके बोला कि जल्द ही कोई मीटिंग और कोई वेबिनार जैसे ही प्लान होगा तो उसमें भी कुछ आप लोगों के साथ में शेयर किया जाएगा। साथ ही साथ में सर ने बताया कि कुछ लोग हमारे साथ में ऐसे भी ऑनबोर्ड हो रहे हैं हमारी टीम में जो कि पीएचडीज हैं, प्रोफेसर्स हैं अक्रॉस द यूके, कैलिफोर्निया एंड गल्फ एंड हांगकांग, जो कि रियली बहुत ही मतलब कह सकते हो इन्वेंटर्स हैं या पायोनीस हैं इस फील्ड में, है ना? And they are inventors and pioneers that have built companies and how they are being onboarded the on passive and think what could be the reason। उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे लोग
जो पीएचडीज़ हैं, प्रोफ़ेसर्स हैं अक्रॉस द यूके, वो भी यहाँ पे जॉइन कर रहे हैं। तो सोचो ऑन पैसिव में क्यों वो आ रहे हैं। कुछ ना कुछ इतना बड़ा रीज़न होगा जिसकी वजह से वो ऑन पैसिव को जॉइन कर रहे हैं हमारे इस सिस्टम। तो ऐसे बड़े-बड़े लोग हमारे सिस्टम को जॉइन कर रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत सारी चीज़ें क्लियर करता है कि वो ऑन पैसिव में क्यों आ रहे हैं। बिकॉज़ दे नो द पावर ऑफ ऑन पैसिव एंड दे नो द फ्यूचर ऑफ ऑन पैसिव। साथ ही में उन्होंने बोला कि कुछ ही दिनों में आप लोगों के साथ में शेयर किया जाएगा, वो एक बिग प्रेस्टिजियस इवेंट मार्च मंथ में अनाउंस करने वाले हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, जो कि दुबई में होगा। You will see them in first week of March in Dubai. You will see a very big prestigious event in March. We will not announce now, but you will see them in first week. उन्होंने बोला कि हम कुछ अभी अनाउंस नहीं करेंगे इसके बारे में, बट एक प्रेस्टिजियस इवेंट हम मार्च में दुबई में करने वाले हैं, जो आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही ये सारे अपडेट सर ने दिए, और आप इन अपडेट्स को रीड करना चाहें तो अपने बैक ऑफिस में जाके रीड कर सकते हैं, जिससे समझ में आ रहा है कि बैक एंड पे बहुत सारा काम चल रहा है। कंपनी, चाहे वो पे आउट्स को लेके हो, चाहे वो कमीशंस को लेके हो, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेके हो, ऑल ओवर द वर्ल्ड टीम के साथ में बहुत ही मेहनत के साथ में लगी हुई है। हम लोगों को इन चीज़ों को, इन अपडेट्स को रीड करके समझने की ज़रूरत है। ओके गाइस, आई होप कि आप लोगों को ये अपडेट्स काफ़ी अच्छे लगे होंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसे ही अपडेट्स के साथ में, जैसे ही कंपनी के साथ कुछ शेयर किए जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।